नमस्कार। मैं रवि प्रकाश शुक्ला आज आप लोगों को सूर्य नमस्कार की सही स्थिति के बारे में बताने वाले हैं। क्या इसका इफ़ेक्ट हमारे दिमाग में पड़ता है? यह सवाल हमेशा हमें दिमाग में गूंजता रहता है कि सूर्य नमस्कार की सही स्थिति क्या है, कितना करना चाहिए। कहीं कहीं 108 बार सूर्य नमस्कार कराया जाता है, तो कहीं कहीं बहुत जल्दी वेट लॉस यानी वज़न को कम करने के लिए सूर्य नमस्कार को जल्दी कराया जाता है। क्या यह पद्धति या यह तरीका सही है? आज हम इसी सवाल का पड़ताल करते हैं कि मैक्सिमम कितना हमें करना चाहिए, कितने राउंड करना चाहिए कि जिससे हमें अधिकतम लाभ मिल सके। कितने राउंड करें, एक बार सही सूर्य नमस्कार समझें। नहीं तो कितने भी राउंड हम सूर्य नमस्कार कर लें, हमारी बॉडी को इसका फ़ायदा नहीं मिलता है, अधिकतम लाभ नहीं मिल पाता है। तो एक बार सही सूर्य नमस्कार कैसे करना चाहिए, फिर हम आगे कितने राउंड सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले योग स्थिति में आते हैं। दोनों पैर एड़ियों को जोड़ते हैं, दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़ते हुए अंगूठे हमारे सूर्य कुंड के पास, निगाह सामने की ओर, दोनों कोहनियाँ मुड़ी हुई, एल्बो बाहर की तरफ 180 डिग्री पर रहती हैं। शरीर हमारा सीधा दो में सांस को भरते हुए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कुछ लोग सीधे ऐसे हाथ ले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें दो की स्थिति में हाथ को सामने से एकदम ऐसे सामने ले जाके खोलते हुए ऊपर ले जाना है। जब हम ये सामने से ले जाते हैं, सांस खींचा और पीछे तानते हैं, तो हमारे जो पीछे अगर हम हाथ को सामने से ऐसे सीधे ले जाते हैं तो हमारा शोल्डर और हमारी चेस्ट नहीं खुलती, जो ग्रो अप नहीं करेगी। इसलिए हमको ध्यान देना है यहाँ पे कि 2 में जब हम जाते हैं तो दोनों हाथों को ओम सूर्याय नमः मंत्र के उच्चारण के बाद एक हुआ हमारी यह स्थिति। 2 में दोनों हाथों को सामने से फैला के बोले 2। ये हमारी हस्त उत्तान आसन की आकृति बनती है। 2 में सांस को खींचते हैं। 3 में सांस को छोड़ते हुए रेचक की स्थिति में जहाँ तक हो। अब यहाँ भी ध्यान देना है 3 की स्थिति में। कुछ लोग क्या करते हैं, उत्तान से सीधे एकदम कि जैसे एकदम यहाँ से मुड़ जाते हैं, तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वह मुड़नी नहीं चाहिए। उसके लिए हमें उत्तान की स्थिति से 2 में है। 3 में सामने की ओर सांस को छोड़ते हुए, सांस को छोड़ेंगे, हाथों को सामने की ओर फैलाते हुए, रीढ़ हमारी एकदम सीधी रहती है और दोनों हाथों की हथेलियों को ज़मीन पे रखने की कोशिश करेंगे, जो हमारी पाद हस्तासन की स्थिति बनती है। शुरू में आपके हाथ या अंगुलियां पैरों पे ज़मीन पे नहीं आती हैं, तो जहाँ पे हमें अधिकतम तनाव मिलता है वहीं पे हमको होल्ड करना है, रुकना है। ठीक है। 3 यहाँ पे 3 की स्थिति में दोनों हाथ हमारे सामने की ओर तने होने चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। 3 पाद हस्तासन की स्थिति हमारी 3 की आती है। 4 में हम अपने दाहिने पैर को पीछे की ओर ले जाते हैं। यहाँ पे भी एक ध्यान देने वाली बात यह है, 4 में यदि हम घुटने को आगे की ओर रखते हैं यहाँ पे ऐसे, तो हमारी जो थाई है और कफ मसल्स है, इनमें हमें तनाव नहीं मिलता है। तो बेटर यही है कि हम अपने घुटने को अधिकतर पीछे की ओर ले जाएं। जब हम पीछे की ओर घुटने को ले जाते हैं तो हमें थाई में तनाव मिलता है, ठीक, जो हमें अधिक लाभ प्रदान करता है। 4 में, ठीक है। 5 में अपने थोड़ा सा शरीर को अपना उठाते हैं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाते हैं, ठीक है। ये एक हमारी पर्वतासन से स्थिति बन जाती है। फिर धीरे से कमर को ऊपर की ओर उठाते हैं और श्वास को, ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि
कई बार लोग पहले कमर को ऊपर उठा लेते हैं या आगे ले जाते हैं, तब फिर पैर ले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। पैर को पीछे ले जाते हैं जो सरासर गलत हो जाता है। 5 में हम पहले बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाते हैं और दाहिने पैर के पास रखते हुए कंधे व रिस्ट कलाई एक सीध में हमारी रहती है। अगर हम उंगलियां पे ज़्यादा जोर देते हैं तो हमारी कलाई में दर्द हो सकता है, तो हमको थोड़ा एकदम सीधा रहना है, ठीक है। यह हमारी दंडासन की स्थिति रहती है। 6 में सांस को छोड़ते हुए पहले घुटने, फिर फोरहेड को और आपकी नाक को जो है टच कराते हैं। कमर हमारी एकदम फ्लैट नहीं होगी, ऐसे लेटना नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें इस पर कराते कूल्हा हमारे बीच से में थोड़ा उठा रहेगा, ऐसे करते हैं। ये घुटने लगे, ये हमारी 6 है। ये हमारी अष्टांग नमस्कार की स्थिति होती है, ठीक है। 6 7 में श्वास को भरते हुए, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम हाथ को सीधा ऐसा करते हैं तो हमारी कलाइयों पे जोर पड़ता है, जिससे हमारी कलाइयों में दर्द होने लगा और हमारे कमर में भी ज़्यादा तनाव होगा। तो इसलिए हमको थोड़ा सा हल्का मोड़ के कलाइयों को ऐसे हमको थोड़ा मोड़ के रखना है। भुजंगासन की स्थिति हमारी बनती है। इस स्थिति में ध्यान रखने वाली बात यह है कि शोल्डर हमारे कंधे थोड़ा हल्का सा ढीले रहते हैं, ऊपर की ओर उठाते हैं, जिससे हमें बैक पेन और अपने हिप को थोड़ा संकुचित करते, टाइट रखते हैं। यह स्थिति हमारी भुजंगासन की स्थिति होती है, निगाह सामने की ओर। 8 श्वास को छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाते हैं। 8 ऊपर की ओर उठाते हैं, या हमारा सुमेरासन की स्थिति में आ जाते हैं। हाथ हमारे एकदम तने हुए, गर्दन अंदर की ओर ढीली रहती है। 9 में जिस पैर को हम पीछे ले गए थे, दाहिने पैर को पहले ले गए थे, तो दाहिने पैर को ही आगे लाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम पहले बाएं पैर को दाहिने को पीछे ले गए थे तो दाहिने में तनाव हो रहा था। अब हम दाहिने पैर को जब हम आगे लेके आ रहे हैं तो हमारे जो बायां पैर है उसकी मांसपेशियों में, जब पैरों में अधिक तनाव होता है, इसलिए दोनों पैरों को समान लाभ मिलता है, ठीक है। ये हमारी अंजनी आसन की स्थिति बनती है, निगाह हमारी सामने रहती है। फिर 10 में बाएं पैर को सामने आते हुए पाद हस्तासन की स्थिति में आ जाते हैं। 11 फिर सांस को भरते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे जितना हो सके। फिर हस्त उत्तान आसन की स्थिति आती है 11 में, और 12 हम प्रणाम आसन की स्थिति में आते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा सूर्य नमस्कार का एक चक्र पूरा हो जाता है। सूर्य नमस्कार का एक चक्र पूरा हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात इसमें यह है बच्चों, सूर्य नमस्कार में 10 मंत्र होते हैं। कितने मंत्र होते हैं? 10 मंत्र होते हैं, और 12 स्थितियां यानी 12 स्टेप में सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूरा होता है। हर स्टेप में जो हमारा 5 से 10 सेकंड रुकते हैं, स्थिर रहते हैं, और श्वास की स्थिति हमारी पूरक, कुंभक, रेचक की स्थितियों से होकर गुजरती है। हमें कोशिश की है कि कम से कम समय में हर स्थिति, हर स्टेप के बारे में आपको सही बतलाएं, ठीक है।
अब सवाल आता है कि मंत्र को बोलते रहना है या मंत्र को बाद में बोलना है या मंत्र को पहले बोलना है। मंत्र का बोलते नहीं रहना है, करते समय बोलना नहीं है। शुरू में ही हम सूर्य नमस्कार का मंत्र बोल लेंगे, उच्चारण शुरू करेंगे। मान लिया ओम सूर्याय नमः 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर एक राउंड पूरा हो जाएगा तो फिर हम एक अगला मंत्र बोलेंगे ओम मित्राय नमः 1 2 3, इस तरीके से करेंगे। यदि हम मंत्र बोलते हुए अपना आसन करते हैं तो जब हम बोलते हैं तो हम ऑक्सीजन कम ले पाते हैं। जब ऑक्सीजन कम लेंगे तो हम प्रॉपर वे में आसन नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन कम मिलेगी तो हमको थकान भी जल्दी आएगी, जबकि हमें अधिक सांस की ज़रूरत होती है, O2 की हमें अधिक आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमें मंत्र का उच्चारण सूर्य नमस्कार शुरू करने से पहले बोलना चाहिए, ठीक है। अब सवाल आता है कि कितने राउंड हमें सूर्य नमस्कार और करना चाहिए कि जिससे हमें अधिक फायदा मिले। सूर्य नमस्कार सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करता है। सूर्य नमस्कार हमारी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करता है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं, सोते समय हमारी चंद्र नाड़ी अधिक एक्टिव होती है। चंद्र नाड़ी हमें शीतलता प्रदान करती है। क्या करती है? चंद्र नाड़ी हमें शीतलता प्रदान करती है, जबकि सूर्य नाड़ी हमें एक्टिवनेस प्रदान करती है। तो हमें सुबह उठते ही जो शिथिलीकरण हमारा है उसको एक्टिवेट करने के लिए हम सूर्य नमस्कार से दिन का शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह हमें वेलनेस, सुस्ती, पेशियों में अकड़न रहता है, इसलिए बेटर है अपने आप को बेटर महसूस करने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए शुरुआत में हम सूर्य नमस्कार को करते हैं, जिससे हमें ताजगी फील होती है, ठीक है। जब हम देखते हैं सूर्य नमस्कार करने से बॉडी एक्टिव हो जाती है, एक तरीके से बॉडी हमारी वार्म अप हो जाती है। उसके बाद ही हमें कोई आसन करना चाहिए। जब हमारी शरीर पे खिंचाव आ जाता है सूर्य नमस्कार करने से, रिलैक्स महसूस हो जाता है, उसके बाद हम जब आसन करते हैं तो हम आसन अच्छी तरीके से कर पाते हैं। प्रॉपर वे में हमारे हाथ नीचे जाते हैं, प्रॉपर हमारी कमर मुड़ती है। और आपने देखा भी होगा, जैसे लोहा जब गर्म हो जाता है तब उस पर प्रहार किया जाता है तो जल्दी उमुड़ जाता है। अगर ठंडे लोहे पे हम चोट करते हैं तो मुड़ता नहीं है, वो टूट जाता है। टूट जाएगा पर मुड़ेगा नहीं जल्दी, हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। इसलिए हमें सूर्य नमस्कार के द्वारा हम अपनी बॉडी को एक्टिव भी करते, ठीक है। अब आता है सूर्य नमस्कार जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। भागम भाग जो बताया जाता है हमें कि मोटापा करना है तो इतने आसन बार, इतने राउंड करो, इतनी जल्दी जल्दी करो कि आपका वेट लॉस हो जाएगा, सरासर गलत है। गलत करेंगे बीमार हो जाएंगे। लोग अपनी अपनी दवा भी बेचते हैं इसी नाम पे। जब हम बीमार हुए तभी तो दवा लेने जाएंगे, तो उनकी दवा भी बिकेगी। तो हमें भागम भाग नहीं करना है, हमें बेचना नहीं है, हमें चलित ध्यानात्मक आसन के रूप में सूर्य नमस्कार करना है। क्या करना है? हमें चलित ध्यानात्मक आसन के रूप में सूर्य नमस्कार को करना है। ध्यान को हर आसन पे अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए करना है, क्योंकि सूर्य नमस्कार कई आसनों का एक पैकेज है जो हम आपको बताते भी रहे हैं। पादहस्तासन है, अंजनी आसन है, पर्वतासन है, आपका हस्तासन है, जब हम पीछे की ओर हाथ ले जाते हैं। उसके बाद इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए हमको स्लो करना है। हर आसन में कुछ सेकंड रुकना है। सांस को 5 से 6 सेकंड हम हर एक आसन की स्थिति में हमको लगता है, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद सवाल उठता है कि हमें कितना करना चाहिए, कितने राउंड करना चाहिए। तो शुरू
में जब हम आसन सूर्य नमस्कार करते हैं तो 3 से 4 राउंड हमें करना चाहिए। बहुत जल्दी नहीं कि पहले दिन 5 राउंड 7 राउंड 8 राउंड किया और उसके बाद हम दूसरे दिन पड़ गए, ऐसा नहीं है। एक आइडियोलॉजी है कि क्या है आइडियोलॉजी आसन की, कि 108 बार करना चाहिए। ऐसा नहीं है। जल्दी जल्दी भागम भाग ज़्यादा संख्या में सूर्य नमस्कार करने से ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। जैसे ज़्यादा भोजन हितकारी नहीं होता है, जैसे ज़्यादा भोजन हितकारी नहीं होता है, उसी तरीके से ज़्यादा सूर्य नमस्कार भी हितकारी नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ ज़्यादा खाई जाए, जो चीज़ ज़्यादा करी जाए, जो हमें ज़्यादा लाभ ही प्राप्त करेगी। सूर्य नमस्कार हमारी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करता है। हमें सूर्य नाड़ी को ज़्यादा एक्टिवेट नहीं करना है, हमें उतना ही एक्टिवेट करना है जिससे हमारा कार्य चलता रहे। धूप ज़्यादा तेज होती है तो हम धूप में बैठना नहीं चाहते हैं, वही गुनगुनी धूप होती तो हमको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, अच्छी लगती है। सूर्य नाड़ी की अपेक्षा हमको चंद्र नाड़ी को ज़्यादा एक्टिवेट करना चाहिए, गुनगुनी धूप के साथ समान ही। मैक्सिमम 9 राउंड 12 स्थितियाँ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 की संख्या होती है। तो 101 एक आइडियोलॉजी है शरीर की हमारी कि आदर्श संख्या हमारी 108 है। आपने देखा भी होगा कि माला जो हम जाप करते हैं माला, उसमें भी 108 ही रहते हैं, मोती रहते हैं, दाना रहते हैं, रुद्राक्ष रहते हैं। तो महत्वपूर्ण यौगिक बॉडी जो हमारी है, शरीर का जो डिकोड है वह 108 है। अगर कोई भी आसन को हम 108 बार करते हैं तो इसका मतलब हमको पूर्णतः लाभ मिलेगा या लाभ प्राप्त हो रहा है। वह लाभ हमें कब प्राप्त होगा? जब हम उस आसन को सही ढंग से, सही वेव में